नमस्कार साथियों, मेहता आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को यह बताने वाला हूं कि कैसे जेपीएससी पीटी के प्रत्येक पेपर में 80 प्लस क्वेश्चन सही कर सकते हैं। ठीक ना। बस आपको बताए जा रहे 10 बातों को ध्यान में रखना, जो जनरली अधिकांशतः लोग सिल्ली मिस्टेक करते हैं। ठीक। आप जानते हैं कि बैकलॉग का भी एग्जाम हुआ और उस जिस पैटर्न पे बैकलॉग का एग्जाम लिया गया, जिस प्रकार से उनका क्वेश्चन पूछा गया बैकलॉग में, उसी स्तर का इस बार भी जेपीएससी के पीटी में पूछा जाएगा। ठीक ना। मैं आपको बता दूं कि मेरा स्वयं का बैकलॉग के एग्जाम में 160 प्लस क्वेश्चन सही हुआ है दोनों पेपरों में। ठीक ना। इसमें से कौन कौन सी बातें हैं वो हम बातों को आपको क्रमवार समझाते हैं, समझिएगा। ठीक। अच्छा लगेगा तो आप लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए देखिए, आप जानते हैं कि ये आप लोग को कुछ सम ट्रिक बताने वाला हूँ। जेपीएससी को मैंने रिसर्च किया हूँ, अनुभव के आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ। समझिए, फर्स्ट आपका यह है 10 बातों में बात, प्रश्न संख्या 1 से 5 तक अगर आपसे ना बने तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप उसे घेर के या घेरा करके आगे बढ़ जाए। अर्थात कहने का अर्थ है कि आपको ने 1 से 5 तक का क्वेश्चन आपसे नहीं बनने देगा। मेरा खुद का 1 से लेकर 5 तक का क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन सही हुआ है, 3 क्वेश्चन गलत हुआ। आप जाके मेरा ग्रुप, मतलब कि जो था हमारा सेट बी था, उसमें मैं खुद ही 1 से 5 दोनों पेपर में, अब मेरा 2 और 3 सही हुआ है 5 में। तो इस प्रकार से आप टेंशन मत लेना, ये आपका ब्रेन के साथ, माइंड के साथ खेलता है जेपीएससी एग्जामिनर। तो आपको पहले हताश करेगा। ठीक ना। तो आप इसे घेरा करके आप आगे बढ़ जाना। आप टेंशन इसमें मत लेना, मत इस पर उलझे रहना, नहीं तो आपको आपको क्या कर देगा, आपको लगेगा कि हमसे बन नहीं रहा है क्वेश्चन। और इससे क्या होगा, जो भी आगे आप जानते रहेंगे ना वो सभी गलत कर दीजिएगा। और आगे बहुत आसान आसान क्वेश्चन रहता है। ठीक। पहला पॉइंट आप याद रखना, 1 से 5 तक बने नहीं बनेगा क्वेश्चन तो आप चिंता करने की जरूरत नहीं। आप आगे बढ़ जाना, जब दूसरी बार आओगे तब उस पर आप ध्यान देना, क्योंकि आप जानते हैं कि आपके पास 2 घंटे में 100 क्वेश्चन बनाना है। ठीक ना। 2 आवर में 100 क्वेश्चन, और अब ये बहुत आसानी से बच जाता है, आपके पास ना हाफ आवर बच जाएगा। ठीक। तो इस बात को आप नोट कर लेना कि हमें क्या करना है, 1 से लेकर 5 तक का क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देना है। अगर बना तो सही है, नहीं बना तो आप आगे बढ़ जाना। ठीक। क्योंकि अभी पिक्चर पूरा बाकी है। देखिए, अब एक चीज आपको फैक्ट बताता हूँ, डाटा से संबंधित कोई भी प्रश्न होगा ना, तो उसमें ना जो पॉइंट पे रहेगा क्वेश्चन का, मतलब जो भी अभी मैं ना एग्जाम्पल भी लिया हूँ, ठीक ना, उसको आप सही रहता है मैक्सिमम। जैसे देखिए, यहाँ देखिए, 15वां वित्त आयोग ने राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया कोष फंड, जिसको एनडीआरएफ फंड कहते हैं, एवं राज्य आपदा अनुक्रिया कोष, जिसको एसडीआरएफ कहा जाता है, दोनों के लिए प्रतिशत कितना प्रतिशत फंड आवंटित किया गया। देखिए, एक ऐसे क्या 10, एक 12.5 और एक 15.5 और 20। ठीक है। आपने सबसे पहले, अगर आप उस क्वेश्चनों का मैंने अटेम्प्ट करवा रहा हूं, आप एक चीज आपको ध्यान में रखिएगा, अगर आपसे जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसके बाद का मैं बात कर रहा हूं। ठीक ना। आपको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जब आपका जो क्वेश्चन नहीं बना, और आप जानते हैं जनरली लोगों का 60 से 70 क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक ना। उसके जो 30 क्वेश्चन में फाइट होता है ना, इसके लिए मैं बात कर रहा हूं। ठीक। आप ये बात को समझ लीजिएगा, और इसको मैं कैसे ना 30 में से 20 सही कर दूंगा, और मैं इस तरह से करता हूं। ठीक ना। देखिए, इस क्वेश्चन में अब देखिए, 2 क्वेश्चन है ना पॉइंट में, तो आप निश्चित रूप से पहले ए और डी को काट दीजिए। ए नहीं होगा, समझिए, जब आप नहीं जान रहे, तब जान रहे तब तो कोई दिक्कत नहीं। तो आप इस दोनों में से जो भी चुनना होगा चुन लीजिएगा। ठीक है। आपको यहाँ पे 50% सही होने की संभावनाएं बढ़ जाएगी, क्योंकि आप ना जानते हुए मैं उसी सारे क्वेश्चन को उठाया हूँ जो क्वेश्चन थोड़ा टफ था। ठीक ना। तो आप यहाँ से क्या मार सकते हैं, एक क्वेश्चन आगे देखिए। देखिए, झारखंड, देखिए, झारखंड आपदा सहायता फंड 2015-20 के अवधि में झारखंड राज्य को कितना केंद्र एवं राज्य के अंशों सहित फंड आवंटित किया गया। अब देखिए, यहाँ पे सब क्या राउंड फिगर में ना, 1500, 2200, 2000 और 2010। आप जानते हैं यहाँ पे कभी भी राउंड फिगर में मत जाना, 2010 में जाना, जो होगा आप देख लेना, लेकिन आप इसे सही करना, आपका सही हो जाएगा, बस बिलीव कीजिए। समझे, आपका सारा सही होने वाला है। समझे। तो चलिए, अब देखिए, यहाँ पे आप कहिएगा जनगणना वाला एक सिंपल उठा के रखा हूँ मैं, ताकि कुछ कुछ क्वेश्चन आसान दे। जनगणना 2011 के अनुसार विश्व की जनसंख्या, भारत की जनसंख्या की कितनी प्रतिशत भागीदारी है।
देखिए 16.5%, 17%, 17.5%, 18%। सपोज डैट आपको नहीं पता है तो आप सीधे पॉइंट वाला में जाइएगा, राउंड फिगर में मत जाइएगा। जब आप नहीं जान रहे तो आप सीधे इसमें, अगर आप जान रहे तो आप सी मार दीजिए, नहीं तो आपके पास फिर 50-50% का चांसेस हो जाएगा, ठीक ना। तो आप 50-50% में आप कोई भी एक चूज कर सकते हैं, ठीक। आगे बढ़िए, समझे ये हो गया। अब देखिए, अब हमें ना जनरली ना अगर कोई भी प्रकार का क्वेश्चन होगा तो जिसमें सबसे लंबा लिखा होगा स्टेटमेंट, मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लाने सका हूँ क्योंकि मुझे ज़्यादा टाइपिंग करना पड़ रहा था, इसीलिए मैंने कुछ ही क्वेश्चन को लिया हूँ, ठीक ना। तो देखिए, बड़ा नाम के साथ मतलब जिसका नाम जो भी ए बी सी डी में, ए बी सी और डी में जिसका नाम बड़ा रहेगा ना, आप उसको टिक मारना, ठीक ना, वो जनरली सही होता है, ठीक ना। तो बड़े नाम के साथ जाइएगा आप लोग। जैसे देखिए, खिलौना बनाने के लिए झारखंड का लेदरा शिल्प कि किस प्राथमिकता सामग्री का उपयोग करता है। देखिए, हम लोग जानते हैं झारखंड के, तो लेदरा मतलब जानते हैं कपड़ा का, जो फटा उटा कपड़ा का हम लोग सी के लेदरा बना देते हैं जो बिछावन का काम आता है। लेकिन सपोर्ट एट नहीं मालूम, लेदरा मतलब मुझे लग रहा है चमड़ा है। तो आप जानते हैं यहाँ पे देखिए, आपको लाह दिया, धातु दिया, बांस दिया, लेकिन यहाँ पे देखिए एक नाम है ना, लंबा नाम, फटे चिथड़े कपड़े। तो आपने इस तरह का नाम में चले जाइएगा, ठीक ना। और यहाँ पे एक बात और बता दूंगा आगे कि हाँ, उस नाम पे जाइएगा जो यूनिक रहेगा नाम, ठीक ना। तो आपका ये बात को आप याद रखिएगा, ठीक ना। ये मैं स्पेशल जेपीएससी को आधार बना के अपने अनुभव के साथ में बता रहा हूँ, ठीक। देखिए, अब यहाँ देखिए, इस क्वेश्चन को मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन मुझे भी नहीं मालूम था, अगर सच्चाई से बताऊं तो। देखिए, आदि झूमर संगीत कुड़माली के दो लोकप्रिय कवियों ने वी नंदिया और गौरांगिया के गीतों का संग्रह है। इस कृति को किसने संकलित किया था? तो आपको बता दूं, मुझे नहीं पता, समझे। तो मैंने क्या किया, देखिए इसका नाम देखिए, राज बहादुर उपेंद्र नाथ सिंहदेव, मैंने इसे मार के आया था, समझे। मैं इसका अभी लेटेस्ट सारे बैकलॉग का क्वेश्चन है, ठीक ना, कोई अब पीछे वाला मैं नहीं लाया हूँ क्योंकि आपको इसी तरह क्वेश्चन मिलेगा। क्योंकि जो एग्जामिनर है, जो क्वेश्चन बनाता है ना, आपका स्मार्टनेस को भी चेक करता है कि आप सच में स्मार्ट हो। उसे भी पता है कि बच्चा को नहीं मालूम होगा, लेकिन बच्चा क्या उस आंसर तक पहुंच सकता है? तो यही सब मैं ट्रिक बता रहा हूँ जो आपको आंसर तक स्मार्ट तरीके से ले जा सकता है। तो आप आंख बंद करके आप इसे मारिएगा, ठीक ना। हो गया। देखिए यहीं पे लिखिए, इंडो असाही कांच ग्लास है ना, फैक्ट्री किस स्थान में अवस्थित है? देखिए सब नाम इजी जी लगा, बोकारो, रामगढ़ और फिर भदानी नगर और पतरातू। आपको ये नाम आपको नहीं लग रहा है अल्टर टाइप से? तो आप क्या कीजिएगा, सी, और बड़ा नाम भी है तो सी भदानी नगर में आप मार दीजिएगा, ठीक ना। ठीक, इसको आपका ये सही हो जाएगा। चाहे कोई भी कुछ बोले, आप इस तरह से ही कीजिएगा। चलिए आगे। अब देखिए, जीएस पेपर का एक मैं सबसे बड़ी बात बताने वाला हूँ, थोड़ा ध्यान पूर्वक सुनिएगा। जीएस पेपर का उपरोक्त सभी वाला के साथ जाइएगा, तो इसमें जानते हैं आपको 90% सही होगा, उपरोक्त सभी में, ठीक ना। अब जो जान रहे हो तो सही है, अब जो भी नहीं जान रहे ना, तो अगर उसमें ज़्यादा रहेगा, उपरोक्त सभी लिखा हो रहेगा, आप उपरोक्त सही को मारिएगा, क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होता है। और उपरोक्त में से कोई नहीं, उसको कभी भी मत मारिएगा, ठीक। उसको आंसर को टच कभी मत कीजिएगा। देखिए, एक आया था एकीकृत बाल विकास सेवा, आईसीडीएस आप जानते हैं बना, देखिए यह केंद्र प्रायोजित योजना है, बिल्कुल। कुपोषण अंतर्राष्ट्रीय चक्र को तोड़ने के लिए 1975 में लॉन्च किया गया, इसे महिला बाल विकास मंत्रालय जो है। अगर बाय द वे नहीं जान रहे आप कि आईसीडीएस क्या है, तो आप सीधे देखिए यहाँ है ना तीनों, अब 3 में जाइएगा, ठीक ना। उपयुक्त में तीनों, कभी उपयुक्त में से कोई में मत जाइएगा किसी भी हाल में, ठीक। अब देखिए, एस सी ओ का एक बैठक हुआ था, जानते हैं, इंडिया में हुआ था 2023 का। उसमें कौन कौन सा मुद्दा है? सीमा संबंधी मुद्दों का समाधान करना, आतंकवाद का मुकाबला करना, आर्थिक सहयोग करना, उपरोक्त में सभी। तो आप हमेशा जाइएगा उपरोक्त में सभी। जीएस पेपर 1 का मैं बात कर रहा हूँ, ठीक ना। आपका बता देता हूँ, उपरोक्त सभी में आपका 90% सही होगा। या फिर ये भी रहता है ना, ए बी दोनों, या ए बी दोनों सही, तो आप दोनों में जाइएगा, ठीक ना। देखिए, अब आपको बताता हूँ, जो भी अजीब नाम को प्राथमिकता देना, मतलब कि कोई भी नाम जो आप सुने नहीं है और अल्टर टाइप से नाम होगा, ऊपर भी आपको मैं इसका एग्जांपल दिया था, समझे। तो इस तरह के नाम को अब ज़्यादा टिक करना, ठीक ना। जैसे देखिए, निम्नलिखित में से किसने ड्राफ्टिंग समिति बोला था, ठीक ना। देखिए, हम लोग जानते हैं गोपाला स्वामी अंगर को, हम लोग जानते हैं एंगर को। फिर देखिए, नसरुद्दीन अहमद का हम लोग नाम नहीं सुने थे ना जब ड्राफ्टिंग कमेटी बना था। एस एन मुखर्जी जी को भी हम लोग जानते हैं, टीटी कृष्णाचारी को भी जानते हैं, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे एक ये नाम आपको जानते होंगे, जो लोग पढ़े होंगे तो उन लोगों को पता है कि ये नाम हम लोग जल्दी सुने नहीं है, समझे, क्योंकि मेरे पास भी
10 साल का अनुभव है। तो ये सुने नहीं होंगे। तो पता है आपने इसे मार के आ जाना। ये सबके ज़्यादा अच्छे वाला नाम को मत मारिएगा, ये सही नहीं होता है। बस ये आपका स्मार्टनेस चेक करता है। ये पता है किसी को नहीं मालूम होगा, बहुत कम लोग को मालूम होगा। लेकिन आपको देखना है कि कौन सा ऑड टाइप से नाम है, उसे मारिएगा। समझे? आपको ये सारे पॉइंट बता रहे हैं, सभी में यूज कीजिएगा कि हाँ कौन सा फिट बैठेगा किस क्वेश्चन में। ठीक। अब देखिए, हाँ अब एक चीज़ याद रखिएगा, हिंदी माध्यम वाले आपका 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन सिर्फ इंग्लिश ले लेगा आपका, अगर आप इंग्लिश नहीं पढ़े। मान लीजिए कोई क्वेश्चन को आपने नहीं समझे, तो आप उसको घेरा करके और उसको इंग्लिश में ज़रूर समझिएगा। पहले हिंदी पढ़ें, आपको नहीं समझ में आया तो इंग्लिश जरूर पढ़िएगा। प्लीज़, मैं आपसे लोग से बात कर रहा हूँ, इंग्लिश पढ़िएगा, आपका 2 क्वेश्चन सही हो जाएगा। आपको मैं यहीं पे एग्जांपल दिखाता हूँ। देखिए, निम्नलिखित में कौन इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है? ये मेरे से खुद गलती हुआ। तो जानते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट पढ़े ना, वोल्ट हमको दिखा, यहाँ पर को वोल्ट दिख रहा होगा, मुझे भी वोल्ट दिखा। मैं बताया, मैं विभवांतर में चला गया, पोटेंशियल में। समझे? कहाँ पे चला गया? इस पे। और मैं मार के आगे बढ़ गया, लगा के आई तो सही है। अब देखिए यहाँ पे इंग्लिश में, विच ऑफ द फ्लोइंग द मेजर बाय इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस ना होके ये क्या है? अरे भाई, ईवी गाड़ियाँ इतनी सारी आ रही है, तो ईवी गाड़ी क्या है? यही है ईवी। ठीक ना? इसी का पूछा था ईवी गाड़ी के बारे में। तो उससे क्या नापा जाता है? एनर्जी। अगर मैं इंग्लिश पढ़ लिया होता उस टाइम, तो ये मेरा सही हो जाता। मुझे लगा कि वो इजीली निकल गया। ठीक ना? मैं घेर के आगे बढ़ा था, लेकिन इसको मैं ये समझ के, पोटेंशियल डिफरेंस समझ के मैंने मार दिया था। तो आपका करिए। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, झारखंड में सब्जियों के उत्पादन हेतु किस किस्म की भूमि अधिक उपयुक्त है? ठीक ना? उपयुक्त है। तो देखिए, टर्न 2, टर्न 3, टर्न 1 और टर्न 2, डॉन 1 और डॉन 2। ठीक ना? अब इस देखिए इंग्लिश में क्या लिखा हुआ, टर्न 1, और यहाँ क्या लिखा हुआ, टर्न 2। बस यही खेला हो गया मेरे साथ। पता है, मुझे टर्न 3 पता था और 1 पता है। समझे? टर्न या 3 होगा या 1 होगा, मैं बताऊं, मैं 3 मार के आ गया। अगर 1 दिया हुआ रहता ना, क्योंकि आप अगर जिसने भी जेपीएससी मेंस दिए होंगे, उनको पता है कि हमको पढ़ना है साइंस वाले चैप्टर में, झारखंड से संबंधित। वहाँ पे आपको सब चीज़, सब्जियाँ हो, जो भी है, कि धान का खेत हो, टाड़ कहाँ कहाँ यूज करते हैं, कहाँ फसल लगा सकते हैं ना, ये सब सारे उल्लेख किया हुआ है। तो ये मुझे पता था कि टर्न 1 में है, लेकिन टर्न 3 मारा क्योंकि यहाँ 2 दिया हुआ था। अब मैं ना देखने के कारण मेरा क्या हो गया, गलत। आप देखें ना, 2 क्वेश्चन किस प्रकार से हमारा गलत हो गया, सिर्फ इंग्लिश को ना देखने से। अब देखिए, मैं एक और बात बताता हूँ। अधिकांश लोग क्या करते हैं, एक एक क्वेश्चन सही होता है और उसे क्या करते हैं, फिल OMR शीट को फिल कर देते हैं ना, भरना स्टार्ट करते हैं। एक गलती मत कीजिएगा। आपको ना, अगर पीछे आपको कुछ नहीं जान रहे हैं, तो एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन को ना आगे जाकर उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। अब देखिए, मैंने भी इसका एग्जाम्पल लिया हूँ। देखिए, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा खेल और खेल से संबंधित, किस खेल से संबंधित, खिलाड़ी और खेल से संबंधित। ठीक ना? देखिए यहाँ पे, देखिए आप मिला रहे हैं। ठीक ना? आपको नहीं पता माइकल किंडो किस खेल से संबंधित है। ठीक ना? अब हमने, अगर आपको एक माइकल किंडो पता रहता है ना, तो आपका आंसर सही हो जाता है। बस उसके देखिए एक क्वेश्चन कहाँ पे, 61 में ना, 63 में, देखिए क्या बोलता है। यहाँ पे सभी खिलाड़ी का क्या नाम है, हॉकी से संबंधित है ना। माइकल किंडो का उपनाम क्या है, आयरन गेट। और फिर निक्की प्रधान झारखंड की पहली महिला ओलंपिक हॉकी खिलाड़ी है ना। फिर 1928 के ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के कप्तान जयपाल सिंह थे। सब हॉकी से संबंधित है तीनों और चारों। अब देखिए, अब यहाँ पे अगर हमें पता चल जाए कि हाँ माइकल किंडो हॉकी, अब पता है एक ही क्वेश्चन में था B का 4। समझे? तो B का 4, समझे? B का ए कहाँ गया, अब दिखाता हूँ। B का ए हमारा 4। अब जानते हैं यही हमारा B सही है, बाकी कहीं भी कोई सही नहीं। ठीक ना? तो इस तरह से हमारा 2 को अगर हम पहले नहीं कलर किए होते, तो शायद ये हमारा सही हो जाएगा। तो इसीलिए आप कभी भी OMR शीट को पहले कलर मत कीजिएगा, पहले पूरी तरह से टिक मार लीजिएगा। इससे आपका देखिएगा 2-3 क्वेश्चन सही होगा। ठीक ना? और जो नहीं बन रहा है उसको घेरा करके सेकेंड राउंड के लिए आप आगे बढ़िएगा। ठीक, आगे बढ़ते चली जाइएगा। अब देखिए हो गया। अब आइए देखिए, ध्यान से सारे ऑप्शन को पढ़ना और उसे अलग करने की कोशिश करना। मतलब मेरा यहाँ कहने का अर्थ है ना, अगर आपने ऑप्शन को पढ़िएगा ना, तो आपको ना उस ऑप्शन में ना, आपको कुछ ना कुछ क्लू दिख जाएगा, कमियां दिख जाएगा। समझे? ऐसा बनाता है ना, जो गलत बनाएगा ना ऑप्शन, वो आपको अलग तरीके से लिख देगा, जो कि आपको लगेगा यार रियलिस्टिक नहीं है ये बात। ठीक ना? तो आप ये ध्यान में रखिए, क्या ये रियलिस्टिक है भी, या सिर्फ ऐसे हवा में बात किया। तो इसको करने वाला वही लोग करेंगे जो थोड़ा बहुत पढ़े हुए हैं। ठीक ना? समझ रख रहे होंगे। ठीक ना?
तो देखिए मैं क्वेश्चन लाया हूं। देखिए पहला, महेंद्र सिंह धोनी के संबंध में इसका देखिए, उनका जन्म 8 जुलाई 1981 को हुआ। तो यहाँ पे आप एगो पकड़ सकते हैं, ठीक ना, 8 जुलाई नहीं आया, इसका 7 जुलाई को हुआ, ठीक ना। एक बस सिंपल रखा हूँ। उसके बाद ये सब सारा सही है, तो आप एक पकड़ लिए, तो एक के साथ आपका गलत हो जाएगा, फिर बाकी 2 और 3 ये सही हो जाएगा, तो आपका यहाँ से सही हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए, अब एक क्वेश्चन यहाँ पे आइए उसी टाइप का। देखिए लावालोंग अभ्यारण्य जानते हैं चतरा में किस जीवों का खास ध्यान रखता है? देखिए तेंदुआ, लंगूर, तेंदुआ, नीलगाय, तेंदुआ, चीता और प्रवासी पक्षी। आप मुझे बताइए, अगर लावालोंग आपको चतरा पता है तो आप बताइए सबसे पहली बात, चीता कहाँ है भाई? समझा? इंडिया से तो 1952 में ही चीता गायब हो गया था, तभी नामीबिया से और दक्षिण अफ्रीका से मंगाए हैं और कूनों में रखे हैं, तो इसको चीता से कोई लेना देना नहीं। ये आपका इसी कट गया। मतलब हम क्या बोले कि ध्यान से समझिएगा। फिर देखिए प्रवासी पक्षी, अरे हमारे यहाँ कोई वहाँ झीलें नहीं है, प्रवासी पक्षी कहाँ आएगी? जहाँ पे झील उल हो, पानी हो, आर्द्र भूमियाँ हो, वहीं ना आएगी। तो ये आपको है नहीं। अब देखिए, अब दो यहाँ आइए, तेंदुआ और लंगूर, है ना, आप ये दोनों में फंस सकते हैं अगर हुआ तो। आपको मैं बताता हूँ क्या बोले थे, ध्यान से पढ़िएगा। देखिए ये जो लंगूर है, बंदर है, ये लंगूर के लिए कोई ऐसा कोई व्यवस्था नहीं किया गया, समझे? इसके लिए, इसको तो जानते हैं वन जीव अभ्यारण्य, जो वन जीव अधिनियम है 1972 में, उसमें जानते हैं इसका तो हत्या का बात किया गया। आप इसको हत्या कीजिए, आपको नहीं होगा सजा। अब समझिए, तेंदुआ और नीलगाय, आपके पास एक ये विकल्प बचता है, तो आप इसको सही मार के निकल सकते हैं। मेरा कहने का अर्थ है कि ये नहीं समझिए कि हमको आता है, मैं अननोन बन के बता रहा हूँ कि आपने इस तरह से एग्जाम हॉल में, इसी तरह से मैं भी हैंडल करता हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे सब आता है, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर OMR सीट होता तो मैं, मार्कशीट होता तो मैं आपको इसका दे सकता हूँ। आपको ये बता सकता हूँ कि मेरा BPSC का प्री में 123 प्लस क्वेश्चन सही हुए, वो उसका मेरे पास मार्कशीट है। 123 क्वेश्चन, 127 सही हुआ था, लेकिन जब सेकेंड बार आया तो घट के नेगेटिव होकर 123 क्वेश्चन 150 में सही है, उसका मार्कशीट है, मैं दिखा सकता हूँ। लेकिन आपको मैं अपना अनुभव से बता रहा हूँ कि इसी तरह का क्वेश्चन, इसी तरह से क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जाता है, ठीक। अब आइए देखिए यहाँ पे, आपको लगेगा क्या, देखिए पवन ऊर्जा क्षमता में भारत विश्व में चौथा स्थान रहता है, चलिए हमको नहीं पता। लेकिन अब दूसरा क्वेश्चन को तो पढ़िए तो आप थोड़ा सा। भारत में लगभग 60,000 गीगावाट, अब देख रहे हैं यहाँ पे क्या किया, गीगावाट। कोई भी गधा भी होगा ना तो ये समझ जाएगा कि भाई गीगावाट बोल रहा है, मेगावाट नहीं बोला है। 60,000 पवन ऊर्जा कहाँ से लाएगा? सोलर ऊर्जा का तो क्षमते नहीं है इतना। तो बताओ, जबकि हम जानते पूरा इंडिया में 417 गीगावाट उत्पादन कर पा रहे हैं, पूरा जितना एनर्जी उठते हैं, और ये कितना बोल रहा है, 60,000 गीगावाट। कभी पॉसिबल है? बताइए, इतना कहाँ पे मेरे पास ऐसा कोई पवन चल ही नहीं रहा है, इतना नहीं। ये मेगा लिखा रहता तो पूरे इस तरह सही होता, लेकिन ये क्या लिखा है, गीगावाट। तो आपको क्या बोला मैं, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। ठीक है, अब बताइए, दो को काट दीजिए, तो दो आपका कट गया ये क्वेश्चन, तो दो गलत, तो 3 गलत हो गया, और उपयुक्त तो हमेशा याद रखिए गलत ही रहेगा, ठीक ना। तो क्या सही हो गया, एक सही हुआ ना, चौथा है। अब जानते हैं कि सोलर एनर्जी में विश्व में भारत 5वां स्थान पे है, और विंड एनर्जी ऊर्जा क्षमता में कितना, चौथा स्थान पे, ठीक। आप समझे मेरा इसका बताने का संदर्भ क्या है, कि आपको ध्यान से पढ़िएगा, आपका 4 से 5 क्वेश्चन बहुत इजी पूछता है। इस तरह का क्वेश्चन और भी है, लेकिन मैं बता सकता हूँ फिर से कि उतना टाइम नहीं है, मैं आपको बता नहीं सकता, इसीलिए मैंने कुछ कुछ एग्जाम्पल लिया, और सारे क्वेश्चन बैकलॉग का है, बैकलॉग में जो पूछा गया प्रश्नों से। देखिए देखिए, अधिकांशतः आप क्वेश्चन का जो ऑप्शन को आप सही सोच रहे हैं ना, वो ऑप्शन सही नहीं होता है। ये देखिए, हम लोग को ना जो एग्जामिनर है, जो क्वेश्चन सेटर है, वो जानता है कि बच्चा जो है एग्जाम देने आए, परेशान में कहाँ तक सोच सकता है, उससे ना आपको ना एक स्टेप आगे सोचवा देगा ही। तो आप याद रखिएगा, आप जहाँ तक सोच रहे हैं ना, आपको लग रहा है ना ये सही है, मैं बार बार कर रहा हूँ, उसी क्वेश्चन का बात कर रहा हूँ जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है। ये मत कहिएगा कि नहीं सर ये तो होता है, तो उसी क्वेश्चन का बात कर रहा हूँ जो आपको नहीं आता है। तो आप क्या करना ना, जैसे मान लीजिए आपको लग रहा है कि बी सही है ना, तो आप, और उसके बाद आप उससे कोई भी एक क्वेश्चन आगे या पीछे जाइएगा, कभी वो सही नहीं हो सकता है। तो आप जनरली आगे बढ़ जाइएगा, ठीक ना। देखिए मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको। देखिए, झारखंड राज्य क्रिकेट संघ लिखा हुआ है ना, का लोगो किस वर्ष को संघ राज्य स्थापना वर्ष दर्शाता है? आप अगर एक नज़र में सरसरी निगाह से पढ़िएगा तो आपको ये लगेगा यार झारखंड राज्य तो 2000 में बना है। अब मेरे बात समझिए, और 2000 में आप क्या देख रहे हैं, 2001 होगा या 2007 होगा, समझिए मेरा बात को आप। और जबकि आपका ऑप्शन में देखिए 1932 दिया हुआ है और 35 दिया हुआ है, आप तो इसी दो को छाट दीजिएगा, आपको लगना ना ये नहीं है, ये दोनों होगा। आप समझिए बात को, लेकिन इसमें आंसर पता है, बी है, 1935। इसमें विवाद उठा था, 1932 का तो खतियान है,
आप भी जानते हैं कि खतियान को लेकर हो रहा है, लेकिन आपका एक बच गया 1935। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन देगा कि लोक संघ और दो को बहुत पीछे, अगर इसको क्वेश्चन बनाना होता और अगर 2000 से अंदर होता तो आपको मैं बता देता हूँ 2001 लिखता, 2007 लिखता, 2010 लिखता या 2015 लिखता, इस तरह का क्वेश्चन बनाता ही। लेकिन 32-35 ले गया, इसका मतलब ये कहना चाह रहा है कि आप इधर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपको लगेगा नहीं 2001 और 7 होगा, लेकिन बस आप ये याद रखिएगा कि ये वो नहीं होगा, ठीक ना। आपको बस इसका मतलब पूरा मैंने एनालिसिस करके बता रहा हूँ पेपर को, और मैंने दिया हूँ, मैं अभी बार बार कर रहा हूँ, मेरा 160 से प्लस से ही है, समझे। आइए देखिए, एक यहाँ पे है, देखिए, हाउ मेनी स्टेडियम आर देयर इन द मेगा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स लोकेटेड इन होटवार रांची झारखंड। मतलब बस यही पूछा जा रहा है कि एक स्टेडियम है, मेगा स्टेडियम, उसमें कितना कम, कितना वहाँ पे स्टेडियम बना हुआ है, समझो, उस कॉम्प्लेक्स में, वहाँ पे जो भी बना हुआ परिसर में, ठीक ना। देखिए, A4, B6, C10, 8 और D10। देखिए, हम लोग जनरली सोचेंगे 4 नहीं, 4 नहीं होगा, 6, हम लोग कन्फ्यूजन हो। तो आप जानते हैं मैक्सिमम से सेकेंड में रहिएगा हमेशा। तो ये हमेशा देखिए, हम लोग यहाँ तक जा सकते हैं, इससे एक आगे बढ़ जाइए, 8, 8 में जाइए। कभी भी पूरा मैक्सिमम में मत जाइएगा और कभी भी लो में मत जाइएगा, और इस तरह से कीजिएगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे, देखिए अब इस क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा। भारत सरकार ने विश्व व्यापार समझौता पर कब हस्ताक्षर किया? 10 दिसंबर 1994, 20 दिसंबर 1994, 30 दिसंबर 1994, 1 जनवरी 1995। जानते हैं हम लोग, जैसे साधारण लोग ना, ये देखेगा दिसंबर दिसंबर, इसको आप लोग पहले ही काट दोगे, समझिए बात को। क्या कीजिएगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ठीक ना। अब आप एक चीज़ बताइए, इसको अलग क्यों दिया? ये झारखंड का मैं पेपर का बात कर रहा हूँ, इस तरह का पेपर झारखंड बनाता है, और पीसीएस इस तरह का नहीं बनाता, लेकिन झारखंड का आदत है ये तीनों में नहीं रहेगा, और आपको कहेगा कि नहीं, सोचिएगा, आप हमेशा सोचिए कि तीनों में से कोई भी होगा, अगर नहीं जान रहे तब। और पता है इसका आंसर 1 जनवरी 1995 है ना, हटके। तो आपको लगेगा कि ये तीनों में होगा, मैं अभी भी बता रहा हूँ, आप जो सोच रहे होंगे उससे एक कदम आगे बढ़ जाइएगा, वो सही निकलेगा, ठीक ना। आप समझिएगा कि देखिए यहाँ पे ये तो डाल दिए गए यूँ ही। अब देखिए आपके पास, जानते हैं, आप जानते हैं कि 2 आवर में 100 क्वेश्चन करना है, आपको पता है हाफ आवर बच जाएगा, ठीक ना। हाफ आवर के लिए उन्हीं लोग को सर्कल कीजिएगा जो क्वेश्चन आपसे कभी बन ही नहीं रहा है, चाहे कितना भी ताकत लगा लिए, तो उसको 3 बार सर्कल कर लीजिएगा। अब उसका मैं बताता हूँ कैसे आप उसको, उस क्वेश्चन को क्रैक कीजिएगा। आप जानते हैं नेगेटिव मार्किंग है ना, तो आइए बताता हूँ मैं। देखिए क्या है इसका, देखिए आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ। वेदांता इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग लिमिटेड कोलकाता की एक स्टील कंपनी है जिसने अपनी शाखा स्थापित की है। हमको नहीं पता कि ये इलेक्ट्रो स्टील कंपनी कहाँ है, हमें कुछ नहीं पता, लेकिन आप ऑप्शन आइए, ऑप्शन को हम एनालिसिस करेंगे, समझे, मेरा बात को सुनिए। पहले देखिए, आपको देखिए खुट्टी ने गुमले ले लीजिए, गुमला में नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे बॉक्साइड है भाई। क्या है सर जी, बॉक्साइड है, तो यहाँ पे स्टील कहाँ से आ जाएगा? और जानते हैं स्टील हैवी मटेरियल है, इसमें अधिक कच्चा माल लगता है, यहाँ नहीं होगा। खुट्टी में कहाँ से होगा? खुट्टी में तो कुछ है ही नहीं, ना ही कोयला है, ना लोहा है, ना कुछ नहीं है, तो खुट्टी में कहाँ से आ जाएगा? और खुट्टी में आप सुने भी है नहीं कि कोई इंडस्ट्री वगैरह है नहीं, अगर जो लोग थोड़ा बहुत पढ़े हैं, जब इंडस्ट्री उद्योग पढ़ते हैं। अब देखिए गोड्डा, गोड्डा में है नहीं, गोड्डा में कोयला वगैरह कुछ है नहीं, तो यहाँ पे बनने की संभावना कम है। अब बताइए चास, ये चास किसको कहते हैं? बोकारो, ठीक ना। अब देखिए नाम दिया बोकारो, बोकारो वैसे भी जानते हैं हमारा सेल है, और यहाँ स्टील प्लांट का बात कर रहा है, तो कोई भी कंपनी यहाँ, क्योंकि यहाँ पे तो माल तो आसानी से आवाजाही हो रहा है, उसी ट्रेन से मंगा सकता है मालगाड़ी वाला। तो आप इस तरह से एनालिसिस करके एक क्वेश्चन तक आप पहुँच जाइएगा, जब आपके पास अच्छा खासा टाइम बचेगा, और आपके पास बचेगा, मेरा अनुभव बता रहा है, हाफ एंड आवर बचेगा, इस तरह का आपके पास 4-5 क्वेश्चन रह जाएगा, समझे, जिसको कोई हिला नहीं सकता है, समझे ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ मैं। देखिए यहाँ पे देखिए, सिस्कोन मोंगिया स्टील स्पंज आयरन और रोलिंग मिल कारखाना कहाँ पे स्थित है ना। देखिए मोंगिया स्टील का फिर बात कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे फिर लोहरदगा को हम हटा देंगे और दुमका को हटा देंगे, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा लोहरदगा स्टील के लिए। देखिए एक कोडरमा हो सकता है और गिरिडीह हो सकता है, भाई साहब अब दो में फंस सकते हैं, लेकिन आप एक याद रखिएगा, आपको पता है ना कि गिरिडीह सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित करता है। मैं जो सोचा था एग्जाम में, मैं बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे आराम से सोचा, कोडरमा और गिरिडीह में फंसा था। मैंने ये सोचा कि यार गिरिडीह क्यों नहीं हो सकता और कोडरमा क्यों नहीं हो सकता है,
तो देखिए कोडरमा के बारे में सोचा, उसके बाद मैं गिरिडीह के बारे में सोचा, क्या गिरिडीह हो सकता है, तो मैंने सोचा गिरिडीह के बारे में, वहाँ पे उसके हर डायमेंशन सोचने लगा, जो मैंने जितना पढ़ा हूँ उसको लेकर हर चीज़ सोचने लगा, सोलर सिटी से लेके ग्रीन हाउस गैस। तो मुझे लगा कि ये गिरिडीह हो सकता है, क्योंकि गिरिडीह में सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित होता है, वहाँ से बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड होता है, और इसको सोलर सिटी बनाने का कोशिश किया जा रहा है, तो क्यों ना हम गिरिडीह में आ रहे हैं, ऐसा करके कोई कोडरमा में है ही नहीं प्रोग्राम। तो मैं भी बता रहा हूँ वही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता हूँ जो मतलब कि जो ना बनने वाला। तो आप ये बात को समझ गए। तो इस तरह से आपका क्या हुआ कि हमने आपको बता दिया, समझे। तो आपको ये 10 पॉइंट जो मैं बताया हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है जेपीएससी पीटी के लिए, जो कि लोग कह रहे हैं कि तैयारी नहीं हुआ, आप इस तरह से करके जाना। और भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं बता सकता हूँ इतना कम समय में, समझे। अब चलिए, अब अगर आपको इस तरह के आप ध्यान में रखिएगा, सिर्फ आप इस सब बातों को ध्यान में रखिएगा, हर क्वेश्चन के साथ जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है वो क्वेश्चन के साथ कीजिएगा। मैं आपको आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आपका 30 क्वेश्चन में 20 क्वेश्चन सही हो जाएगा भाई साहब, 20 क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, 30 क्वेश्चन आप नहीं जान रहे होंगे तो उसमें से 20 क्वेश्चन आपका सही निकल जाएगा। ठीक, चलिए, अच्छा लगा एक क्लास, ये मैं देना चाहा अपना अनुभव। अच्छा लगा तो जरूर से जरूर यार सब्सक्राइब करना या लाइक करना, और अगर किसी तरह कुछ है तो जरूर कमेंट्स करना। ठीक, चलिए, तब तक के लिए शुभ रात्रि। आप भी अच्छे से मन लगा के पढ़िए और तैयारी पे लगे रहिए। जानते हैं कि एग्ज़ाम अभी 17 मार्च को होने वाला है। ठीक।